दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न ने 3 दशमलव प्रसार दे रखे हैं, संख्याओं के 3 दशमलव प्रसार दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसार परमेय संख्या बनाएगा, और अगर परमेय संख्या बनाएगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड, हर का मतलब है नीचे की संख्या q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें बताना है। अगर कोई दशमलव प्रसार परमेय संख्या बनाएगा तो, अगर अपरमेय संख्या बनाएगा तो हमें q के गुणनखंडों के बारे में कुछ नहीं बताना है। ठीक है, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से ये हमारा पहला दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो हम बता दें कि अगर दशमलव के कुछ अंकों के बाद में हमारी संख्या रुक जाती है, ठीक है, कोई भी दशमलव प्रसार है, अगर दशमलव के कुछ अंकों के बाद वह संख्या रुक जाती है, जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर 9 पर रुक गई है ये संख्या। ठीक है, तो वो संख्या हमारी कहलाती है परमेय संख्या। ठीक है, और परमेय संख्या जब हमारी कोई संख्या परमेय संख्या हो जाती है तो उसे फिर हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यह संख्या या फिर दशमलव प्रसार परमेय संख्या बनाएगा। परमेय संख्या बनाएगा तो इसे हम लोग p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न कह रहा था अगर p/q के रूप में लिखा जा सकता है और परमेय संख्या अगर कोई दशमलव प्रसार यहाँ पर बना रहा है, तो कह रहा था कि बताइए कि q के गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जब दशमलव के बाद में हमारी कुछ अंकों के बाद रुक जाती है तो उसके जो q के गुणनखंड होते हैं वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होंगे। ठीक है, यानी कि जब हम लोग q के गुणनखंड करेंगे, हर की संख्या के गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कुछ इस रूप में आएंगे। ठीक है, n का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, धनात्मक संख्या, और यहाँ पर m का मतलब भी कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो q के गुणनखंड क्या निकल के आएंगे, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में आएंगे q के गुणनखंड, अगर हमारी संख्या दशमलव के कुछ अंकों के बाद समाप्त हो रही है, जैसे कि इस संख्या के लिए हमने बताया है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा 0.120, फिर 1200, 1200, इस प्रकार से ये हमारी संख्या है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये संख्या रुक नहीं रही है, दशमलव के बाद में अंक रिपीट ना हो करके बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 120, फिर हमारा क्या आया है 1200, फिर हमारा 12000, इस प्रकार से ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, रिपीट होने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर जैसे 12 है तो 12 यहाँ पर है तो 12 फिर आता, 12 फिर आता, 12 फिर आता, जैसे कि हम लोग तीसरे पॉइंट में देखेंगे, इसे समझेंगे किस प्रकार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपल समझिए आप लोग, ये संख्या बढ़ती जा रही है आगे। ठीक है, 120, 1200 और 12000 रुक नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमारी कहलाती है
ऐसी संख्या हमारी कहलाती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे यह संख्या या फिर दशमलव प्रसार परमेय संख्या नहीं बनाएगा, परमेय संख्या नहीं बनाएगा। अब क्यों नहीं बनाएगा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अर्थात हम लोग कह देंगे यह दशमलव प्रसार वो अपरिमेय संख्या है, जब p/q के रूप की कोई संख्या नहीं होती तो वो कैसी संख्या होती है, फिर अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हमें दे रखा है 4, 3 यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसके ऊपर इस प्रकार से एक लाइन है, लाइन का मतलब होता है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं बार। ठीक है, इसका मतलब है दशमलव के बाद ये संख्या भी हमारी रुक नहीं रही है, ये संख्या भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे कि ये संख्या हमारी आगे डॉट डॉट का मतलब आगे बढ़ती जा रही है, इसी प्रकार से इस बार का मतलब भी आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन जितनी संख्याओं पर ये बार लगा है, इसका मतलब इतनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इसमें तो संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, इसमें 120 1200 और 12000 इस प्रकार से आई थी। इसमें यही संख्या बार बार आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो इतनी संख्या है ये बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो जब संख्या रिपीट होती है दशमलव के कुछ अंकों बाद, ठीक है, कुछ अंकों बाद, या फिर कह लें हम लोग दशमलव के बाद की संख्या जब रिपीट होने लगती है तो वो संख्या हमारी क्या होती है, वह संख्या हमारी परमेय संख्या बनाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यह संख्या, ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनती तो ये भी परमेय संख्या बन जाती, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, यहाँ पर बढ़ते जा रही थी, और यहाँ पर बार का मतलब ये संख्या रिपीट होगी। तो यह यहाँ पर लिख देंगे यह संख्या या दशमलव प्रसार परमेय संख्या बनाएगा, जब परमेय संख्या बनाएगा तो यहाँ पर हम q के गुणनखंड के बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे तथा q के गुणनखंड। तो एक बात बता दें, q के गुणनखंड परमेय संख्या के लिए कब होते हैं, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में, जब दशमलव के कुछ अंकों बाद संख्या रुक जाए। लेकिन यह रुक नहीं रही है, रिपीट हो रही है, तो हमारे जो q के गुणनखंड होंगे वह 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के अलावा भी कुछ संख्या उसमें और ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे q के गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के अलावा और भी होंगे। इसके साथ में कोई कुछ और संख्याओं के गुणनखंड भी हो सकते हैं, तभी हमारी संख्या रिपीट होती है। ठीक है, अगर अकेले यही गुणनखंडों में यही 2 संख्या होंगी तो फिर हमारी संख्या इस प्रकार से बन जाएगी, दशमलव के कुछ अंकों बाद समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।